मैं ये सुन के बहुत हैरान हूँ कि आम आदमी पार्टी कहती है कि उसे पता नहीं था जितेंद्र तोमर जी के इस मामले का। हकीकत ये है कि 30 जनवरी को दिल्ली चुनाव से 10 दिन पहले जितेंद्र तोमर जी के फर्जी डिग्री के कागजात आ चुके थे। प्रशांत जी ने पार्टी के प्रशांत जी ने पार्टी के लीगल सेल के माध्यम से पार्टी को अलर्ट करवाया था। 4 फरवरी को मामला कोर्ट में आ गया था दिल्ली चुनाव से पहले। यानी कि नरेंद्र जितेंद्र तोमर के मंत्री बनने से पहले उनकी डिग्री फर्जी होने के तमाम सबूत पार्टी के पास आ चुके थे, नेतृत्व के पास आ चुके थे। और 25 फरवरी को तो प्रशांत भूषण थे नेतृत्व के पास आ चुके थे। और 25 फरवरी को तो प्रशांत भूषण और मैंने लिख के कहा था कि इस मामले पे जांच होनी चाहिए। इस सब के बावजूद पार्टी जून के महीने में कहती है कि हमें पता नहीं था, हमें धोखे में रखा गया। ये बात बड़ी अजीब लगती है क्योंकि ये सारे तथ्य सार्वजनिक थे। मैं फिर बता दूं कि फरवरी महीने के पहले हफ्ते में दिल्ली चुनाव होने से पहले उन्हें मंत्री बनाने से उनकी एलएलबी की डिग्री फर्जी होने के सबूत आ चुके थे। वो पार्टी के पास थे, वो हमारे पास भी थे, हमने उसको नेतृत्व के पास भेजा था। और इसलिए ये कहना कि इनके बारे में पता नहीं था, ये बहुत हास्यास्पद लगता है। और ये कहना कि तब धोखा हो गया, अब जांच करवाएंगे, ये अपने आप में बहुत विचित्र बात है। क्योंकि जांच तो तभी होती है जब कुछ संदेह हो। अगर नेताजी के कन्विंस होने के बाद ही जांच होगी तो फिर जांच का मतलब ही क्या है? आई एम सरप्राइज टू शेयर that Aam Aadmi Party claims not to have known about Mr. Jitendra Tomar's case earlier. The simple facts are the following. On 30th of January, about 10 days before the Delhi election, the the papers about Mr. Jitendra Tomar's fake degree and the RTI were made available to Prashant Bhushan ji. He conveyed it to the party through the legal cell. On 4th of February, the legal cell On 4th of February, these papers were presented in the court, which is to say, before the election and before his being made the law minister, the facts about his fake degree, the RTI given by the university, was available. The shocking thing is not that the party was unable to determine whether it was genuine or not. The shocking thing is, despite all this, despite a request by Prashantji and me on 25th of February to do an inquiry, not even an inquiry was conducted. Not even an internal inquiry was conducted. That is the most shocking part of this entire story. ये जो व्यापम घोटाला है,